फिर जो बिखर के गिरा, देखा के गिरा, देखा बगल में मेरे तू था खड़ा। अब क्या जमाने की परवाह मुझे, सब कुछ मिला है मुझे आके तुझे, आके तुझे। हमको विश्वास तुम पे है इतना, गहरा होता समुंदर है जितना। माने आप समझ रहे पपिया गा रहा है हमारा। अरे सावनो महीना पैदा तेरी ससुर बोली, सावनो महीना पैदा तेरी ससुर बोली। झूला देना पड़ गई, हमें झूला झूलेंगे भैया, झूला झूले झूलेंगे दिन रात। सावन महीना पैदा मेरी ससुर बोली, मैया पैदा ऐसे कही रही। अब तो आई मैया जाए लाल की, आज झूला झूलेंगे कन्हैया, झूला झूलेंगे झूलेंगे दिन रात। चल नहीं पाए, माइक में बैठा हुआ है, व्यवस्था के लिए बस उस समय आरती में चला गया, बाकी बैठा ही रहा। अगर हम न बैठेंगे, विवेक से काम नहीं लेंगे, विवेक से हम इधर उधर आपसे इधर उधर की बात करेंगे, मैं यहाँ पैर फैला के बैठूंगा, मैं अपने कपड़े खुद टांग दूंगा, मैं अपनी खूंटी या खुद बना लूंगा, तो जब मैं बनाऊंगा तो तुमको कैसे रोक पाऊंगा? जब मैं गीले कपड़े पहन के, ये कई बार सूख गए, सुबह की आरती में तो छोड़, अभी भी सब गीले रखा सके, अंदर तक हम गीले। अब भाई अगर इससे बचना चाहते हो तो आपको घर बदलना पड़ेगा या कपड़े बदलना पड़ेंगे। तो न तो कपड़े बदलने की व्यवस्था है और घर बहुत दूर है। अब रण को छोड़ के कैसे जाए भाई? रण छोड़ा तो आपका सब बिगड़ा। आपने भक्ति के मार्ग से, भजन के मार्ग से, परिक्रमा के माध्यम से आपने भक्ति परिक्रमा अधूरी की या तोड़ी, तो वो आपका उस दिन का वो दिन और उस दिन का समय और उस दिन का क्षण आपका बेकार।
पानी का स्वभाव है गिरेगा और कपड़े का स्वभाव है गीला होगा, तन भी गीला होगा और मन भी गीला होगा। अमृत है, अरे जी ऊपर से गिर रहा है कि आपके हमारे शरीर की बीमारी को बाहर कर। अमृत की लूट हो रही थी समुद्र मंथन में, महाराज भगवान ने चतुराई से काम ले लिया। अरे अमृत के लिए तो राक्षस भी लूटने के लिए निकल पड़े। समझ में आ रही है? तो हम आप राक्षस तो नहीं है, हम आप वैष्णव होके परम भक्त परमात्मा के होने के पश्चात भी अमृत ऊपर से बरस रहा है तो हम अपने कपड़े, अरे मैं जब जानूं इन कपड़ों को आप घर पे सुखा लो मगर पानी के, तब मैं आपको चले जाऊंगा। भैया बगैर पानी के आप कपड़े धो के बता दो, तुम पानी से क्यों डरे? मैंने क्या कह दिया? अरे भाई पुजारी आज पानी पे ही बात चल जाएगी। पानी है पानी, तेरा रंग कैसा और जिसमें मिला तो लगे कुछ जैसा है। जो जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। अरे ये सत्संग कभी कभी मिलता है? मिलती है जिंदगी में सत्संग की घड़ी कभी कभी। दरबार की जय। मिलती है जिंदगी में सत्संग की घड़ी कभी कभी, है ना? और आप ऐसे चले जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। अपनों को पहचानो, अपनों को जानो, अपनापन रखो। हम एक सदगुरु के ही सभी शिष्य हैं, एक जगत गुरु के सभी शिष्य हैं, बालाजी के शिष्य हैं, व्यासपीठ के शिष्य हैं। मैंने उसने यही कहा था आप इधर उधर आदमी के चक्कर में मत पड़ना। आप तो केवल ये बालाजी की व्यासपीठ से अपना गुरु मंत्र ले। आप मनुष्य के साथ मनुष्य के पीछे पड़ोगे तो उस मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपका कल्याण कर पाए। कभी मेरी वृत्ति खराब हो गई तो आपका धर्म भी चला जाएगा। मैं लालची हो गया तो आपने जो मुझे धन दिया था वो आपका बेकार चला गया। मैं लालची हो गया, आपने जो मुझे कपड़ा उड़ाया था और मेरा कपड़ा वो कई गलत जगह पे दे दिया, वो भी लेकर चला गया। मैं कुछ गलत बोला हूं तो बोलो। आप व्यासपीठ से जुड़ो। मैंने इसलिए उस दिन भी कहा था मनुष्य के पीछे मत भागो, मेरे पीछे भी मत भागो। लेकिन व्यासपीठ तो बालाजी की। मैंने उस दिन अभिमंत्र कर दिया था कि मैं साक्षात बैठा हुआ हूं और आज मेरी व्यासपीठ से अभिमंत्रित माने आप गुरु दीक्षित हो जाओ सब। अगर इसके बाद आप भटकते हैं तो मनुष्य आपका कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी पुण्य की कमाई करके बैठा हो कि अपने पुण्य में से आपको कुछ दे दे। ये विवेक है, ये शिक्षा है। अगर मैं लालची हूं, अगर मैं लालची हूं तो तुम्हारा चढ़ावा बेकार। अगर मैं लालची हूं तो तुम्हारा चढ़ावा बेकार। अगर मैं त्याग लेके बैठा हूं तो तुम्हारा चढ़ावा व्यासपीठ पे सफल सही पुण्य लग गया। और तुम्हारे चढ़ावे में से अगर मैंने खा लिया तो तुम्हारा पुण्य छीन, मेरा भी पुण्य छीन। तो भैया फिर कैसी कही बात? अरे जमाई बदले छठ पारी पियो, समझ में आ रही है? अरे भाई आप तो सब मुझसे कहते हो बढ़िया बढ़िया, मैं तो समझा के पढ़ता। कायदे में तुम्हारे गुरु हनुमान जी महाराज व्यासपीठ है, ये जगत गुरु है, ठीक है। हनुमान जी ने हम पर दया की होगी। हम इतना तो तुम्हारे लिए नहीं कर सकते लेकिन करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। गुरु लालची न हो, लोभी न हो, पाखंडी न हो। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं,
बात इसमें आ गई महाराज। विवेक सत्संग से जागृत होता है। आप सत्संग में जाएंगे, आपकी बुद्धि जागृत होगी और विवेक आत्मा को आमंत्रित माने आत्मा को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा है। मेरी बात को समझिए। जो स्वयं देव होगा, बात मैंने पहले कह दी, दूसरे को पवित्र, दूसरे को आत्मदेव और दूसरे की आत्मा को पवित्र वही कर पाएगा, दूसरे की आत्मा को जागृत वही कर पाएगा जो स्वयं पहले से पवित्र हो। अब पहले से वो संसार में लिपेट में पड़ा हुआ है महाराज, घनघोर काम कर लिए। अब वो कहे भाई कि मैं अब जो है संत बन के बैठता हूं, पाखंड करता हूं। तो पहले तो जो हमने बुरा किया था वो पाप धो, पहले जो पाखंड किए थे उसको धो। किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना आवश्यक है। आप अपने विल पावर, एनर्जी, आत्मशक्ति, आपकी आत्मशक्ति प्रबल होना चाहिए। आपकी शक्ति, आत्मशक्ति डमाडोल नहीं, मैं करूं कि नहीं करूं, अच्छा काम मैं करूं कि नहीं करूं। बुरे काम से बचो, बुरे काम से बचो और अच्छे काम की अगर आपके मन में विचार धारणा आ गई है तो आप उसको लंबित न करो, तत्काल करो। बड़ा ही बड़ा नहीं कर सकते, छोटा करो, लेकिन करो। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवंत ने उनकी अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। हनुमान जी सक्षम थे, सबसे ऊपर थे, लेकिन जामवंत जी ने यही कहा, कहे रीच पति सुने हनुमाना, अरे कहा चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक। सागर के मंत्र किनारे हनुमान बैठ रहे हैं, सब अपने अपने बल का बखान करके कह रहे हैं कि मैं समुद्र को पार करके इतने योजन निकल जाऊंगा, निकलने जाने की क्षमता है लेकिन लौटने की क्षमता। लेकिन हनुमान चुपचाप बैठे। जब जामवंत जी ने महाराज हनुमान जी को उनकी शक्ति ज्ञान, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ध्यान है। आपके अंदर स्वयं परमात्मा है। जीव आत्माओं, आप स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। आप जितने भी बैठे हैं ना, आप स्वयं ब्रह्मधारी हैं। आपके अंदर ब्रह्म है और आपके चोले के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। ये शरीर तो नाशवान है। शरीर कैसा, जाने दो इसको भाई, शरीर कैसा है? ये शरीर कैसा है भाई? शरीर नाशवान है। आपके अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है। आप ब्रह्म ज्ञान को जागृत करो। क्या करो? जागृत करो। आपके अंदर भगवान है। अब आप कहते होंगे बालाजी जहां कैसे आ गए? ये जागृत है, इसमें देव शक्ति है, देव शक्ति है। अब वो बिल्कुल रुकते नहीं है। जब इस शक्ति को बाहर लाते हैं तो ये वो मानव शरीर नहीं रह जाता, इसके अंदर ब्रह्म शक्ति आ जाती है। और ब्रह्म शक्ति के माध्यम से ही बालाजी ने क्या किया था? बालाजी ने प्रेरणा दी। बालाजी ने कहा मैं आ गया हूं और मैं इस तेरे शरीर ढांचे के अंदर प्रवेश कर गया हूं। तू मुझे जब याद करेगा तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब मैंने इसमें क्या कह दिया? लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, मैं भी यही जानता था, ऐसा कभी नहीं होता। जब बालाजी की 27-28 साल पहले जब मुझ पर दया होने लगी थी तो मैं तो भाई संसारी जी, और मैंने कहा बालाजी माने हनुमान, हनुमान भगवान। अब मैं संसारी जी, वो भगवान,
मेरा उनका कोई नाता नहीं है। अच्छा, मेरे कर्म भी अच्छे नहीं थे। तो भैया मैं अपने आप को भी दबोचता हूं, मैं दबोचता हूं। तो फिर तुम बुरा क्यों मान जाते हो? क्यों मार देते हो? भाई तुम जो बात कहोगे तो मुझे वो तुम्हारी बात ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, 27-28 साल पहले मैं टोटली संसारी, मेरे कर्म भी अच्छे नहीं थे, मेरी दिनचर्या भी ठीक नहीं थी, मैं टोटली संसारी, मैं 30 त्योहार कुछ भी नहीं देखता था, अपना हर जोत देता था। अब मैंने जाना क्या बुरा किया? अभी तुमसे कह दूंगा तो तुम कहोगे भाई जी तो हमसे कह रहे। अरे सच्चाई को स्वीकार करने में तुम डरते क्यों? सच्चाई को तो स्वीकार करो। क्या मैंने किया? आपके साथ नहीं होता क्या? शनिवार, मंगल, पूर्णिमा ये सब पहले क्या हम कर पाते थे क्या? आज से 30 साल पहले मैं तो नहीं कर पाता था। हर जोतते थे, जब जाए तब हर लगा दिया खेत में जाके। तो मैंने इसमें क्या, अभी मैंने जो कहा तो तुमको लगा होगा कि नहीं बाबा को, बाबा सब पता रहता है और सबका पता है। तुम तो आके मेरे सामने बैठ जाओ और कहो कि जहां से जाने के बाद बाबा जी बताओ हमारा मन क्या चल रहा था, हम घर पे गए हमारा मन कैसा था, फिर हम किस सोच में पड़े रहे वो बताओ, और जहां तक आए वो भी बताओ। बैठ जाओ, चलो बोलो, चलो बैठ जाओ। मैं आपसे ही कहता हूं आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आप कहो कि भाई ये क्यों बताई जाती है? मैं इसलिए कि यहां सत्य का काम चल रहा है। जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आपका विवेक और बुद्धि एक पवित्र नहीं हो सकती। ये किसी का व्यक्तिगत घर नहीं है, ये देवालय है, हनुमान का मंदिर है, मां भगवती का मंदिर है। समझ में आ गई? हमारी मर्यादा है भगवान के दरबार, और भगवान के दरबार में भी हमने मर्यादा बना के नहीं रखा तो फिर हमारा कल्याण और संसार में तो हो ही नहीं सकता। तुम अपनी हरदर्द तो नहीं बताते कि तुम गरीब को सताती हो, तुम इन पर भाव बताते हो, तुम इनको धमकाते हो, और जाके कहो ये कर लो। वाह, मैंने क्या गलत कह दिया? पहले तुम समझ के आओ। भगवान के दरबार में तो जो मिल जाए उसे पाओ। भैया बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं आ रहा, जो मिले सो पाओ। देखिए शीतलता आज मिल रही है तुम्हें, जहां तुम्हें गर्मी भी मिलती थी, जहां पर आप तपते भी थे, देखो जल की वर्षा हो रही है, तो जो भी तो भगवान का प्रसाद है ना, प्रसाद करो, आनंद से करो। अब कहे कि भाई आज पानी नहीं पन्नो तो आए तो मंगलवार हो, तो भाई हमारी तो दृष्टि सोच खराब है। अब कोई कहे कि भाई आज पानी नहीं, आज तो मंगलवार है, अब हम कहते हैं तो जी बताओ भगवान तुम्हारे लिए क्या क्या करे, तुम्हारे अनुसार चले? चलो चले, चलो चलेगा, लेकिन तुम भगवान के अनुसार चलो। पुजारी जी, अरे तुम तो चलोगे नहीं और भगवान को चलाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बाबा तो स्वीकार करना पड़ेगा भगवान। अरे महाराज अच्छे अच्छे, अरे हम तुम तो लगते कहा है रावण जैसा अहंकारी भी नब गया। अरे रावण, रावण जिसके घर में देवता पूजा अर्चना, ब्रह्म जी ज्ञान और पवन देवता झाड़ू, इंद्र देवता वर्षा छिड़काव करते थे, अरे उस रावण की नहीं चली, इंद्र की नहीं चली। गोकुल में
बरसात कर दी, महाराज गोकुल टूटने के लिए आ गई। तो कहते थे नंद बाबा जी पूजा किसके लिए, नित्य देवता की। क्यों? बोले पानी बरसाता है और नहीं भी बरसाता है, इसकी पूजा क्यों करते हो? तो क्या करूं? बोले तुम मेरी पूजा। बेटा तू क्या कहता है? इंद्र देवता जो आक्रोश में कलेश में क्रोध करेगा और हमको डुबा देगा, पूरी गोकुल को डुबा देगा। बोले इसकी गारंटी मेरी। क्या गारंटी है? बोले इंद्र की पूजा बंद। बोले गोवर्धन की पूजा। इंद्र जो क्रोधित हो गया, ऐसी मूसलाधार वर्षा और माने पूरी गोकुल को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से पर्वत को उठा लिया। 7 दिन। कितने दिन? एक दिन नहीं, 7 दिन। माता यशोदा ने कही मेरा छोटा सा लाला परेशान हो रहा है। सारे गोप गोपिकाएं पहुंच गए, अपनी अपनी लाठी लगा रहे। बालक छोटा सा, बालक कही कुछ बोले लल्ला तू हट जा, अब तो हम ढेर सारे आ गए। लल्ला, हमारा लल्ला थक गया हुआ, ढेर सारे हम लोग आ गए। लल्ला ने कही ठीक है। लल्ला ने नेक उंगली नीचे करी, जो नीचे मरे बचाओ बचाओ बचाओ। गिरधर भाई संकल्प मात्र से भगवान कोई सस्ती आज वस्तु नहीं है, तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम कहोगे जहां पर हम डंका बजाएंगे तभी डंका बजाएगा। अरे भगवान जिस दिन चाहेंगे तभी डंका बजेगा। सोच समझ के हमेशा समाज में जीना है और सामाजिक प्राणी है। तुम बहुत अच्छा बनना चाहते हो, अपनी वाणी पर अब कथा इसमें आएगी। वाणी की महाराज देख लो, हनुमान जी समझते, किंतु जामवंत जी ने उनको अपने स्वरूप का ध्यान दिया। आपके अंदर सब कुछ है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर ही तो भगवान। अगर भगवान नहीं बैठे होते तो मैं कथा कैसे कहता और आप कथा कैसे सुनते? भगवान के माध्यम से, उनके स्वरूप से, उनकी एनर्जी से, उनकी ताकत से मैं कथा कह पा रहा हूं। उनकी दया से आप कथा सुन पा रहे। बरसने तो पानी को। अरे भाई चिंता मत करो, इसको खूब बरस। सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, राम गजब उठाए ये पुरवैया, नैया संभालो के खोए भैया, भैया के आगे चले ना कोई शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, जिया झूमे ऐसे जैसे नाचे मोर। भैया ये तो सावन का महीना और परेशान मत हो। बाबा जो कहता है वो होता है, करता नहीं है, होता है। करने वाला कोई और है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि बाबा जो कहता है वो करता है। बाबा जो कहता है वही होता है। करने वाला कोई और है जो संसार के लिए सब कुछ कर रहा है। महाराज तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान आ गया। किसको? हनुमान जी को। आत्मशक्ति सत्संग जागृत होती है,
सत्संग से क्या होता है? आत्मशक्ति जागृत होती है, विल पावर बढ़ता है, एनर्जिक होते हैं, थकावट नहीं आती। आप 14-15 घंटा भी बैठे रहेंगे, अगर आप में एनर्जी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, भगवान की आपके अंदर दया है और परमात्मा की बड़ी कृपा दया है, तो आप आराम से 20 घंटे भी बैठे रहेंगे। उधर बद्दा कुआ से आए थे कुछ ब्राह्मण, 5-5:30 बजे का टाइम था, आपके परिचित थे, बोले हम बद्दा खो से आ रहे हैं। हमने कहा बद्दा खो पे तो बहुत भीड़ हो रही होगी। उन्होंने कहा अपार भीड़। क्या कहा? अपार भीड़। बोले प्रशासन लगा होगा, उन्होंने कलेक्टर एसपी तक खड़े हुए, ऐसा कहा था। आप ये कहा था